आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम कैसे करती हैं? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी आयुर्वेदा में ही क्योर हो सकती हैं, और अदर जो मेडिसिन हैं मैं उनकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपको रोक रही हैं, वो ठीक नहीं कर रही, क्योर नहीं हो रही हैं वो चीजें। खाना जो आजकल हम बर्गर खा लिए, पिज्जा खा लिया, चिप्स को हम ज्यादा खा रहे हैं, चिप्स के साथ में आपने कोल्ड ड्रिंक ले लिया, वो मतलब ऐसे है कि आप ये ब्लास्ट कर रहा है वो आपको अंदर से। अगर मौसम चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ ले सके जिससे बचा जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, खांसी है और कोल्ड है? आपका इम्यून सिस्टम विटामिन सी की वजह से वीक होता है। अच्छा। विटामिन सी आपके नींबू में भी है। आप 1 गिलास जो रोजाना जो है नींबू पानी पिए। देसी घी जो है वो ब्लॉकेज करता है कहीं ना कहीं, उससे हार्ट इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो आयुर्वेदिक क्या कहता है? देखिए मैम, आयुर्वेदा छोड़ दीजिए, दूसरे डॉक्टर भी हैं, उन्होंने भी ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि आप आधा या 1 चम्मच घी जो है ले लिया करें। जैसे आपने नॉन वेज की बात की, ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, ये तामसिक प्रवृत्ति का भोजन है। भोजन है, बिल्कुल। तो जब आप तामसिक चीजें खाना खाएंगे या किसी की हत्या करके खाना खाएंगे तो आपका मन कैसा होगा? हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं हेल्थ गुरु मनोज जैन जी, जिनसे हम जानेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी ऐसी चमत्कारी बातें, और साथ ही हम उनसे आयुर्वेद के कुछ ऐसे टिप्स जानेंगे जो हमारी हेल्थ को बेहतर करने के लिए कारगर हो सकते हैं। वैसे तो हमारी किचन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आयुर्वेद के अंदर ही आती हैं, जैसे हल्दी हो गई, जीरा हो गया, अजवाइन हो गई, हींग हो गई। लेकिन इनका असल में यूज़ कैसे करना है, कैसे ये हमारी सेहत को और भी अच्छा कर सकती हैं, कैसे ये हमारे लिए और भी बेहतर हो सकती हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत बहुत हमारे शो धन्यवाद। में आए हमसे बातचीत करने के लिए। मनोज जी, जैसे कि आयुर्वेद का जब हम नाम सुनते हैं तो कई लोगों के मन में ये धारणा आती है कि अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो बीमारी है या जो भी हमारी हेल्थ इशू हैं उनके ऊपर बहुत ही धीमे काम करती है। तो लोगों को लगता है कि इस पद्धति की तरफ, आयुर्वेदिक पद्धति की तरफ थोड़ा कम लोग इस तरह, मतलब मुझे लगता है कि इंटरेस्ट दिखाते हैं। वो उनको लगता है कि जो इमीडिएट दवाइयाँ काम करती हैं उसी तरफ हमें जाना चाहिए। पहले तो आप हमें ये बताइए कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम कैसे करती हैं? मैम देखो, ऐसा है, जैसे आपने अभी किचन के बारे में बात की, किचन की आपने बहुत मसालों के बारे में बात की, और मैं आपको सबसे बड़ी बात आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो आयुर्वेदा है या आयुर्वेदा की मेडिसिन्स हैं या आयुर्वेद के कुछ भी इलाज हैं, वो पहली बात आज के नहीं है। ये मेरे बनाए नहीं हुए या किसी डॉक्टर ने बनाई, ये बहुत हजारों साल पहले ग्रंथों में लिख दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये बड़ा क्लियर है कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें आप कोई सी भी ऐसी मेडिसिन या ऐसा नाम नहीं सुनोगे कि जो आपने पहले नाम नहीं सुना हुआ। अब जो आपने बात की कि धीरे, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको इसमें बताता हूँ मैम कि ये जो मेडिसिन्स हैं या जो हम हर्ब्स की बात करते हैं या जो आपने मसालों की बात की, ये आपकी बीमारी को ठीक करता है। तो कोई भी चीज़ ठीक करने के लिए आपको उसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। और अदर जो मेडिसिन्स हैं मैं उनकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपको रोक रही हैं, वो ठीक नहीं कर रही, क्योर नहीं हो रही हैं वो चीज़ें। क्योर तो आपको आयुर्वेदा में ही, आपको बहुत सी ऐसी बीमारीज हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी आयुर्वेदा में ही क्योर हो सकती हैं। तो यू मीन टू से कि जो अदर मेडिसिन हैं वो हमारी बीमारी को उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर रही हैं, बेसिकली उसको रोक रही हैं, और कुछ टाइम के बाद वो बीमारी दोबारा से आपके शरीर में घर करना शुरू कर देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपकी शुगर है या आप बीपी की बात करते हैं या थायराइड की बात हो रही है, आजकल ये बहुत आम हो गया है। तो आप ये देखिए कि शुगर की अल्टीमेटली आपको मेडिसिन दी जाती है, वो परमानेंट है। बीपी की मेडिसिन परमानेंट है, और अगर हम थायराइड की बात करते हैं वो भी परमानेंट है। तो आप ये बताइए फिर ठीक कहाँ हुए आप? तो आपने जब मेडिसिन ही परमानेंट लेनी है तो फिर आपको, और जब आप आयुर्वेदा की बात करते हैं तब आप स्लो की बात कर लेते हैं कि आयुर्वेदा स्लो है, जबकि उसके अंदर ट्रीटमेंट्स हैं हर चीज़ के अंदर। और लोगों को लगता है कि जो हम रूटीन में दवाइयाँ ले रहे हैं जी, तो उस वजह से हमारी वो बीमारी रुक गई है। हाँ, तो वो क्या सोच का बस खाली है। वो क्या हो कि आपको इंस्टेंट आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आपको एक इंस्टेंट रिलीफ दे दिया तो आपको लगता है, लेकिन आप ये देखिए शुगर आपको परमानेंट मेडिसिन लेनी है। बिल्कुल।
सब ये मेडिसिन परमानेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने थायराइड की जो मेडिसिन ली आपने, आपको 1 महीने बाद या 3 महीने बाद में आपको मतलब ठीक हो गए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। वो तो आपको परमानेंट लेनी है। और उसके बाद में ये सब जानते हैं कि इन मेडिसिन के बाद में धीरे धीरे साइड इफेक्ट्स भी हैं, जबकि आयुर्वेदा में ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी टेबलेट्स का या किसी भी हर्ब्स का, किसी भी चीज का नहीं है, कहीं पे भी नहीं है कि भी कोई ये लिखा गया हो कि इससे आपको कुछ हार्म हुआ है या कुछ नुकसान हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। हाँ, मात्राएं आपको चेक करनी है, कंपोजिशन आपको देखनी है, कितने ग्रामेज में क्या देखना है, वो सब चीजें जरूरी हैं। अच्छा, तो जैसे कि अभी मैंने बात करी कि किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, चाहे वो शहद ले लो, लेकिन लोग सुनी सुनाई बातों पर जाते हैं। जैसे कि आप एक्सपर्ट हो आयुर्वेदा के, तो पहले तो आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताओ, जो हमारी किचन में अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे हम अपनी छोटी छोटी जो घर में बच्चों को हो जाती हैं या फिर आपको, मतलब हम बड़े लोग हैं, कभी मौसम चेंज हुआ, गला खराब है, किसी को कोल्ड हो गया, पेट में दर्द हो गया, इन चीज़ों से कैसे उपचार कर सकते हैं? हम आजकल जो आप ये देख रहे होंगे, खाने पीनों की वजह से हमारे स्टमक इश्यूज बहुत हो गया है। बिल्कुल। और आपको मैं एक बड़ी क्लियर आपको बात बताता हूँ कि अगर आपका पेट और दिमाग मतलब माइंड अगर आपका सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल। तो सारी जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट होती है पेट से स्टार्ट होती है, या आपके ज्यादा सोचने से, एंजाइटी से, नींद पूरी न आने से, तो वो दिमाग आपका डिस्टर्ब होता है। इससे आपकी बीमारियां जो है शूट करती हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, लेकिन इन चीजों से, पेट ठीक ना होने से या माइंड ठीक ना होने से आपका धीरे धीरे इम्यून सिस्टम डाउन होता जाता है। उसके बाद में हमने सबसे बड़ा सोने पे सुहागा कर लिया खाने का। खाना जो आजकल हम बर्गर खा लिए, पिज़्ज़ा खा लिया, या कोई भी ये मैदे की चीज़ें हैं वो सारी हम खा रहे हैं, फ्राइड ज़्यादा खा रहे हैं, इंस्टेंट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, चिप्स को हम ज़्यादा खा रहे हैं, चिप्स के साथ में आपने कोल्ड ड्रिंक ले लिया। वो मतलब ऐसे है कि आप ये ब्लास्ट कर रहा है वो आपको अंदर से, क्योंकि अभी आपको धीरे धीरे पता नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे जब आप देखेंगे चीज़ें इतनी आपकी अंदर से खराब हो जाएगी, आपको अरे यार ये मेरे को क्या हो रहा है। तो लेकिन चलिए, मैं ये नहीं कहता कि आप ये सब चीज़ें एकदम छोड़ दें, लेकिन फिर भी इनको जितना आप अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करें। अब अपन आते हैं कि भी चलिए आपके टॉक्सिन अगर बॉडी में जमा हो रहे हैं उनको हमने कैसे मूव करना है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो एक लोगों का व्यूअर्स का आया था कि भाई क्या हमें पानी लेना चाहिए, तो मैंने वहाँ पे भी ये बताया कि एक रूटीन पानी तो आप ये बना लो अपनी ज़िंदगी का कि ये रूटीन पानी पीना ही पीना है। वो कौन सा है? एक नींबू, एक पूरे जग में पानी में एक नींबू आपने डाल देना है। एक खीरा उसके 4 पीस करके वो आपने डाल देना है। 5 से 6 पत्तियां धो के अपना पुदीने की आपने उसमें डाल देनी है। अच्छा। एक अदरक, ठीक है, छोटा सा एक टुकड़ा, एक अदरक आपने उसमें डाल देना है। ये सारी रात आपने उसको भिगो के रखता है, और सुबह उसको आपने सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा करके आधी आधी गिलास करके वो एक जग पीना ही पीना। ये तो आप अपनी रूटीन लाइफ में ले लो। ये खाली पेट पीना है या खाली फिर? पेट, ये खाली पेट आपने लेना है, ये रूटीन लेना है आपने। इससे क्या होगा कि जो टॉक्सिन्स है ना वो आपकी बॉडी से रिमूव होंगे। पर एक भरा हुआ जग मुझे नहीं लगता कि सुबह कोई खाली पेट पी नहीं, सकता है। आपने पूरा दिन पीना है। अच्छा, पहले फर्स्ट स्टार्टिंग खाली पेट बस, करनी है। हाँ, खाली पेट जो है आपने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी, 1 गिलास आपने पहले पी लिया, उसके बाद में धीरे धीरे वो एक जग को पूरे दिन में पीना है आपने। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स ये डिटॉक्स करेगा। इससे क्या होगा, आपकी जितने भी टॉक्सिन्स जमा है बॉडी के अंदर वो आपके धीरे धीरे निकलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि हम आजकल एक्सरसाइज कम कर रहे हैं तो हमारा पसीना भी आप देख रहे हैं, स्वेटिंग नहीं हो रही है, तो उससे भी टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। तो इस वजह से पानी को आपको ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, जितना आप पानी पिएंगे वो टॉक्सिन्स रिमूव होगा। अब हम बात करते हैं कि आजकल एक और चल रहा है कि लोगों की ना ब्लोटिंग की समस्या बड़ी हो गई है। हाँ। शाम के टाइम बहुत लोगों का आता है मेरे पास कि भी ऐसे ऐसे हमारा शाम को पेट फूल जाता है। तो अब फिर किचन में चलते हैं। तो किचन में एक सिंपल सी एक आपके पास एक चीज पड़ी हुई है, वो है हींग। अच्छा। तो आपने क्या करना है, शाम को 1 गिलास थोड़ा सा वार्म वाटर, और उस हींग को इतनी सी छोटी सी थोड़ी सी चिमटी सी हींग उसमें आपने डाल लेनी है, चुटकी भर आपने डाल के और उसको घुमा लेना है। तो जब वो पूरी हींग उसमें हो जाए तो आप उसको भी पी सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा है प्रॉब्लम, तो आप फिर वो आपके किचन में एक और चीज पड़ी हुई है, वो है अजवाइन। अच्छा। तो उस अजवाइन को आपने 1 चम्मच जो है अपने लेना है और उसको सीधा अपने मुंह में लेना और उसको ऐसे पी लेना है गर्म पानी के साथ। आप ऐसे चुटकियों में देखोगे कि आपको विद इन 5-10 मिनट्स आपको ये लगेगा कि अरे
मेरा जो पेट फूला हुआ था या ब्लोटिंग मैं महसूस कर रहा था या कर रही थी, वो सब ठीक है। तो ऐसी और बहुत सी चीजें हैं। अगर अब आपको एसिडिटी का इशू है, आपकी बॉडी एसिडिक है, तो जो आपने पहले पानी पिया था उसका भी पीएच लेवल अच्छा हो गया है, वो भी आप पियोगे तो उससे भी एसिडिटी ठीक होगी। अच्छा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, रात को जीरा जो है उसको 1 चम्मच जीरे को आप 1 गिलास पानी में उसको भिगो दीजिए, उसको सुबह फिर आप थोड़ा सा वार्म करके उसको पिए, सिप सिप करके पीना आपने। अच्छा, ठीक है ना, सिप सिप करके पिएंगे तो जो उबालना है जीरे को या जस्ट ऐसे? नहीं, उबालना है पहले। अच्छा, उबाल के फिर उसको थोड़ा सा जैसे ठंडा, मतलब हल्का सा जब गर्म रह जाता है तो फिर आपने सिप सिप करके पीना है, ठीक है, ताकि जो आपकी मुंह की लार भी जो है ना वो भी आपके अंदर जाए। ओके, ठीक है, विदाउट कुरला करके पी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इससे मुझे एक बात याद आई कि वैसे बोला जाता है कि जब सुबह हम उठते हैं तो उठते ही आपको जो जूठे मुंह पानी पीना है, मतलब कुल्ली नहीं करो, ब्रश नहीं करो, ऐसे पानी पीना चाहिए। लेकिन आजकल हम बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि सुबह उठे अगर हम मतलब कुछ पानी पीते हैं तो जो रात भर की मुंह में गंदगी होती है वो हमारे पेट में चली जाती है। पहले तो ये डाउट क्लियर करो कि वो सुबह उठते ही पीना चाहिए या फिर कुल्ला या फिर कैसे, मतलब गागल करके, ब्रश करके? आपने बड़ा सही ये पॉइंट बताया है और ये चल भी रहा है। एक्चुअली में क्या है, रात को जब आप सोते हैं तो जब आपने खाना खा लिया अपना और आप बेड पे जाने लगे हैं तो आपको हमेशा ब्रश करके ही सोना चाहिए, या आप कुर्ला तो जरूर करें ही करें, ताकि जो आपके मुंह में जो फंसे हुए हैं वो आपका उस दौरान निकल जाए। जब आप सुबह उठेंगे तब आपके मुंह में ऐसी कोई चीज है नहीं, ठीक है, लेकिन जो मुंह की जो लार है वो आपके इतने लिए अमृत है। वो आप आयुर्वेदा में ये भी बोला गया है कि जब आप सुबह उठते हैं तो उस लार को अगर आप आंखों में भी लगाते हैं तो उस आंखों की रोशनी में आपके फर्क पड़ता है। तो जब इतनी अमृत चीज है वो आपको, तो आप उसको वेस्ट कर देते हैं हम जब रात को ब्रश नहीं करते हैं। तो मैं आजकल के बच्चों को भी खास तौर पे ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि उनके दांतों की कैविटीज की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी यंग एज में मैंने देखा है कि लोग अपना आरसीटी करवा रहे हैं, रूट कनाल करवा रहे हैं, उनके दांतों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अब दांतों की जब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी तो आप 100% मान के चलना आपके पेट की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कनेक्टेड है, ये सब सारी की सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तो आप अगर अपना मुंह जो है, ओरल जो है, आप हाइजीनिक रखेंगे, आप उसको साफ रखेंगे, तो आपके पेट के अंदर भी ऐसी कोई चीज नहीं जाएगी जो आपको नुकसान करे। यूएसए या ऐसी आप बड़ी कंट्रीज में जाओगे तो वहां के अंदर आपने एक चीज देखी होगी, सब लोग मोटापे के शिकार हैं। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो सब चीज बासी खा रहे हैं। ब्रेड उनकी बासी है, पिज्जा उनका बासी है, बर्गर उनका बासी है, इंस्टेंट फूड उन्होंने खाना है, ताजा खाना उनके पास है नहीं। लेकिन हमारे अगर भारत की बात करते हैं हम, ठीक है, हिंदुस्तान की जब बात करते हैं तो ये हमारा सदियों से इतिहास रहा है कि हमने फ्रेश खाना खाना है। इससे आपकी जो मोटापे की जो समस्या है ना, और पेट की जो समस्या है, या एंजाइटी, डिप्रेशन, आज बाहर देखो कितना डिप्रेशन है, बिल्कुल स्ट्रेस है, क्योंकि उनका पेट ठीक नहीं है। उनको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होती जाती है, उनको पता ही नहीं लगता। सारा दिन आलस है, उनके सोया रहना है, पड़े रहना है, काम उन्होंने कुछ करना नहीं है। लेकिन हमारे लोग देखो एनर्जेटिक हैं। पूरे विश्व के अंदर जब बात करते हैं, हम अपने भारत की बात करते हैं, यहाँ के युवा को हर कंट्री जो है मतलब बुलाती है। तो आयुर्वेद कहता है कि ऑलवेज फ्रेश फूड खाओ, फ्रेश फ्रूट खाएं, आप फ्रेश खाना खाएं, कोशिश करें पूरे दिन के अंदर 2 कलर के फ्रूट, अच्छा 5 कलर की वेजिटेबल्स, ये आप खाएं ही खाएं। 5 कलर की वेजिटेबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं। कैसे नहीं? आप खीरा है, अच्छा कच्चा रॉ भी मतलब खा सकते हैं? हाँ, रॉ आप खा सकते हैं। अच्छा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप किसी भी तरीके से ले लें। तो ये चीजें जो आप अगर ये थोड़ी थोड़ी भी चीजें अगर आपने आयुर्वेदा को अपने जीवन शैली में अपना लिया, अपने लाइफस्टाइल में अपना लिया, तो आप ये समझ लिए कि भी आपकी बहुत सी समस्याएं तो दूर हो जाएगी। अब हम जैसे पहले जीरे वाले पानी की बात कर रहे थे, तो जीरे का जैसे पानी है, रात को आपने भिगो के रखा, सुबह आपने उसको उबाला पहले, फिर उसको ठंडा किया, नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर करके उसको धीरे सिप सिप करके पिया। उससे क्या होगा आपका, उसकी आपकी एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो इशू है, वो सारे धीरे धीरे ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे जीरे वाले पानी से। ऐसे ही एक अपने किचन के अंदर पड़ा हुआ धनिया, साबुत धनिया, हम जनरल यूज भी करते हैं, उससे आपकी थायराइड की समस्या ठीक हो सकती है। कैसे? आपने वही सेम
1 गिलास पानी में रात को 1 चम्मच जो है थायराइड को उसको धनिये को आपने उसमें रख देना है। सुबह वही सिस्टम से आपने उबालना है, उबाल के उसको फिर सिप-सिप करके पीना है। तो आपका जो ये ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, ये आपका इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव होगा जिसको थायराइड की समस्या है, अगर वो एलोपैथी मेडिसिन ले रहा है, 75 ले रहा है, तो वो आप धीरे-धीरे देखेंगे उसकी धीरे-धीरे कम होती जाएगी। अच्छा। उसके अलावा की बात भी इसमें आयुर्वेदा के अंदर इतनी हर्ब्स हैं कि आप अगर उसका अल्टरनेट भी स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर आपने 6 महीने साल ही हुए हैं, अगर आपने ये मेडिसिन एलोपैथी स्टार्ट किए हुए, तो आपको मैं ये भी विश्वास दिला सकता हूँ कि थायराइड की मेडिसिन भी खत्म हो जाएगी। अच्छा जी। तो जैसे कि आयुर्वेद की चीज़ों के बारे में आप हमें बता रहे हो, तो मौसम बदलते ही, क्योंकि बच्चों के लिए पेरेंट्स ज़्यादा कंसर्न दिखाते हैं जब वो मौसम चेंज होता है, ये पहन लो, ये मत खाओ, ऐसे कपड़े पहनो, कवर करके रखो। जब मौसम चेंज होता है तो सबसे पहले बच्चों के ऊपर असर दिखाता है, या फिर जिन बड़े लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है उनके ऊपर असर दिखाता है। आमतौर देखा गया है कि अगर घर में एक बंदे को कोल्ड हो गया तो वो सब परिवार वालों को होता है, फिर जाके वो बीमारी से आप सबको छुटकारा मिलेगा। तो आयुर्वेद में इनके लिए कोई टिप्स है कि आप अगर मौसम चेंज हो रहा है ऐसा कुछ ले सके जिससे बचा जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, खांसी है और कोल्ड है? देखिए ऐसा है, ये सब फिर चीज़ें अपने घर में ही हैं। हम्म। आपका इम्यून सिस्टम विटामिन सी की वजह से वीक होता है। अच्छा। विटामिन सी आपके नींबू में भी है। आप 1 गिलास जो रोज़ाना जो है नींबू पानी पिए। अदरवाइज़ आप आंवला लें, किसी भी रूप में लें। 1 मिनट, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। नींबू पानी की हम बात कर रहे हैं, तो शायद मैंने कहीं पढ़ा था या फिर कहीं ऐसे आजकल रील्स का आपको पता बहुत ट्रेंड है, तो उसमें मैंने कहीं सुना था कि सुबह अगर हम खाली पेट नींबू पानी गर्म पानी में लेते हैं, आजकल लोग पतले होने के चक्कर में वार्म वाटर के अंदर नींबू स्क्वीज करते हैं और उसको पीते हैं, तो उसमें बोला गया कि उन लोगों को यूरिक एसिड की समस्या जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ये क्या सच है? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो एक मैं जो मिथ चल रहा है या एक बात जो चल रही है कि वार्म वाटर में, गर्म पानी में जैसे ही आप शहद लोगे, हाँ, तो उसकी शहद की जितनी भी उपयोगिता है या जितनी भी इम्पोर्टेंस है या जितने भी उसमें मिनरल्स हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। सच में? हाँ जी। आपको इसलिए वो नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, गर्म पानी में नहीं लेना। गर्म पानी में अगर आपने चाय में, कई बार आजकल चल रही है कि ऑर्गेनिक चाय है या ग्रीन टी है, उसके अंदर शहद डाल देते हैं, तो आप ये समझ लीजिए वो मिठाई ही डाल रहे हैं आप। जो शहद की उपयोगिता थी या शहद की जो इम्पोर्टेंस थी या शहद के जो मिनरल्स थे, वो आपने खत्म कर दिए। अब रही बात, आपने यूरिक एसिड की बात की। ठीक, यूरिक एसिड ऐसे नहीं बढ़ता है। यूरिक एसिड में और भी बहुत सी चीजें होती हैं। ये तो क्या है कि ये आपके टॉक्सिन्स को निकालता है। जो आप पानी नींबू वाला है और इसमें हम ल्यूक वार्म वाटर में अगर हनी लेते हैं, तो ये आपके टॉक्सिन को रिमूव करता है। अच्छा, ओके। ये नहीं है कि आपके ये इसको यूरिक एसिड को बढ़ा देगा। इसके अदर रीजंस हो सकते हैं। तो जिस व्यक्ति में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो उसकी और भी प्रोफाइल चेक करनी पड़ती है कि वो और क्या क्या कर रहा है उसके साथ। अच्छा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे खांसी और जुकाम के बारे में कि अगर कोई मेडिसिन आयुर्वेदिक के जी, अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हमने क्या है कि ये जो प्रॉब्लम होती है कि भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, तो जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, हम बाहर निकले, हल्की सी सर्दी हुई, हल्की सी गर्मी हुई, तो सबके ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हर घर में आजकल ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो वो क्या हो रहा है कि आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले। इम्यून सिस्टम के लिए हमने वही बात कर रहे हैं कि आपके घर में पहले नींबू है, वो विटामिन सी है, ठीक है। आप उसके बाद में आंवला किसी भी रूप में ले, आंवले का अचार खाइए आप, इतना शानदार अचार है आंवले का, ठीक है। आप अंबी का अचार खाइए, इतनी शानदार चीज है वो, पुराने जमाने से चलती आ रही है। इसके जब आप अचार बनता है, अचार के अंदर इतनी और चीजें जब डलती हैं, सौंफ डलती है, राई डलती है, और भी बहुत सी चीजें डलती है, कलौंजी डलती है, तो ये सारी की सारी जो आप ये समझ लीजिए कि आयुर्वेदा में ये बहुत सालों से लिखा हुआ है। हमारे जो दादी अम्मा थी या नानी अम्मा थी, वो ऐसे ही नहीं इन चीजों को बना रही थी। उनका इम्यून सिस्टम देखो कौन सा वीक होता था। वो तो मतलब कई बार तो इतनी सर्दी होती थी तब भी वो मतलब खाली एक साड़ी में अपना काम कर रहे होते थे, और 24-24 घंटे 24 घंटे उनका काम कर रहे होते। तो आज ये कैसी चीज आ गई है? एक आपने खान पान अपना चेंज कर लिया, दूसरा आपने अपनी जो खाने की चीजें हैं, आपने फ्रूट्स हो गया या बहुत सी चीजें, घी हैं, वो आपने खत्म कर दिया, आपने ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपने खत्म कर दिए अपनी लाइफस्टाइल के अंदर। डॉक्टर साहब, अब हम घी की बात, जैसे अभी आपने बोली घी, मेरे दिमाग में अभी चीजें आई। कुछ लोगों को लगता है जो घी है वो देसी घी की मैं बात कर रही हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि देसी घी सुपर फूड है,
मतलब खाना बहुत ही अच्छा है। कुछ लोगों को लगता है कि देसी घी जो है वो ब्लॉकेज करता है, कहीं ना कहीं उससे हार्ट इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, तो घी हमें अपनी डाइट से बिल्कुल जीरो कर देना चाहिए। तो आयुर्वेदिक क्या कहता है? देखिए मैम, आयुर्वेदा छोड़ दीजिए। हम्म। अब आप बहुत से जो दूसरे डॉक्टर भी हैं, उन्होंने भी ये कहना स्टार्ट कर दिया है कि आप आधा या 1 चम्मच घी जो है ले लिया करें। अब बात आती है कि दिक्कत कहाँ हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि जो मिल्क जो आ रहा है वो प्रोसेस्ड मिल्क है, उसके अंदर क्या मिक्स है, क्या चीज़ है, सिर्फ इशू हुआ है। पुराने ज़माने में क्या होता था, गाय घर की होती थी, खाना उसको जो चारा दिया जाता था, हरा दिया जाता था या बिलोने बिलोने दिए जाते थे या व्हाटएवर कुछ भी दिया जाता था, वो सब घर का होता था और वो विदाउट पेस्टिसाइड्स होता था। ठीक है, जो खेत में भी विदाउट पेस्टिसाइड चीजें हाँ, वो होती खुद थी। बीजते थे, खुद काटते थे और खुद ही घर यस, में लेके आते ठीक है। गाय के अब लिए। उस गाय का जो दूध, आप ये बताइए पुराने जमाने कौन से लोग ऐसे थे जिन्होंने दूध छोड़ा था, या उनको कौन सी हड्डियों की प्रॉब्लम आ गई थी, या उनको कौन सी पेट की समस्या आ गई थी, या कौन से उनके हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, या कौन सी ब्लॉकेज हो जाती। आप बहुत सी जगह, आप जैसे राजस्थान एक जगह है, आप सुना होगा आपने, आप राजस्थान के अंदर आप विदाउट घी कोई खाना खा के बता दें। हाँ, दाल बाटी चूरमा कितना फेमस, और बताइए, इसमें पूरे इतना घी डलता पूरे है। वर्ल्ड में फेमस है। बिल्कुल। आप बाजरे का रोटी है, बाजरा जो आज मिलेट्स की बात कर रहे हैं, मिलेट्स की बात है, बाजरा आज का थोड़ी है, सालों से चलता आ रहा है बाजरा। मुझे लगता है आजकल का जो जीवन है, जो हमारी रूटीन की जो दिनचर्या रह गई है, वो इतनी मॉडर्न हो गए हैं लोग, तो वो पहले के जमाने में लोगों की रेगुलर फूड हुआ करते थे, बाजरा, जौ, गेहूं। अब लोगों को लगता है कि अगर मैं इन चीजों को ले रहा हूँ तो वो एक मेरा फैशन सिंबल है, मेरा स्टेटस सिंबल है। लोग बोलते हैं मैं मिल्क खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मेरे मेरे आज जवार की रोटी आई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पुरानी जो डाइट है उससे लोग दोबारा से जुड़ने लगे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जुड़ रहे हैं जिससे जुड़ना चाहिए। वो एक तरह स्टेटस सिंबल की तरह जुड़ रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आज मुझे ये खाना चाहिए तो शायद मेरे फूड जो मैं रेगुलर ले रहा हूँ तो उसमें थोड़ा चेंज आ गया है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि चेंज करना चाहिए अपना फूड, या फिर पुरानी डाइट जो जैसे लोग पहले फॉलो करते थे उसके अकॉर्डिंग चीजें चलनी चाहिए? मैम, इसमें मैं एक तो चीज़ अच्छी ये बताता हूँ, चलो उन्होंने फैशन के हिसाब से देखा या फैशनेबल सिस्टम से देखा, तो मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि वो पुराने सिस्टम के अंदर आ गए। हाँ बिल्कुल, ये मैं मतलब ये अच्छा मानता हूँ, ये अच्छा सिंबल है कि लोगों ने जो पुराना सिस्टम था उसको सही माना, लेकिन चलो उन्होंने फैशन तरीके से ले लिया, कोई बात नहीं। कम से कम उन्होंने एक अपने शरीर के लिए किया। बाजरा ले रहे हैं या जौ ले रहे हैं या मिक्स आटा ले रहे हैं, घी भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस जिनके मैं उनके इंटरव्यू देखता हूँ, उन्होंने खुद कहना अभी बोलते हैं कि यार हमने 1 चम्मच इसमें घी डाला था, हमने आज बाजरा खाया था। अच्छा, बाजरे के अंदर इतनी स्वादिष्ट चीज़ें बनती हैं, बाजरे का दलिया खा लो, बाजरे की खिचड़ी खा लो, बाजरे की रोटी खा लो, मतलब अच्छा, बाजरा जो अपने आप में सुपर फूड तो है ही है, आपको हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, आप फाइबर उसके अंदर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आपको अच्छा दूसरा क्या है कि बाजरा आपको जब आप खाते हो तो आपको आलतू फालतू जो और एक्स्ट्रा कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। क्योंकि वही आपका पेट भरा हुआ रखता है, फुल ऑफ फाइबर है, तो आपको कहीं कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है। तो अपन वो घी की बात कर रहे थे, उसके अंदर भी मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप A2 जैसे मिल्क है, आजकल बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उन्होंने उनको ऑर्गेनिक खाना देना स्टार्ट किया है। मैं एक मुझे शायद महाराष्ट्र के अंदर है मैम, एक व्यक्ति है जो उसने गाय दूध निकालता है और उसने बेसिकली उसकी डाइट भी, जर्मन से डॉक्टर आते हैं, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था बड़ा अच्छा। तो वो मतलब बहुत कॉस्टली दूध सेल करता है, लेकिन वो अपनी गायों को साथ साथ में गायत्री मंत्र के साथ में गायत्री मंत्र चलाता है। जब वो दूध उसका वो धो रहे होते हैं या दूध निकाल रहे होते हैं गाय का, तो देखो गाय का मानसिक शांति, क्या एक कहावत है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो हमने गाय ने क्या दिया, दूध दिया, अच्छा दूध दिया, अच्छे मन से दिया, हमने उसको अच्छे मन से पिया, तो गाय गायत्री मंत्र सुन रही है और वो दूध निकाल रहे हैं, वो अच्छा दूध। तो कहीं ना कहीं आपके अकॉर्डिंग, आपके कहने का मतलब ये है कि वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट फर्स्टली क्रिएट करता है, फिर देन वो दूध मतलब गाय से दूध निकाल रहे, तो कहीं ना कहीं उसकी एक पॉजिटिव एनर्जी भी दूध में आ रही है। तो ये सब पुरानिक चीजें हैं, सब पुरानी चीजें, ये आज की कोई नहीं है, ये सब हजारों साल पुरानी चीजें हैं। आप कोई सी भी युग में चले जाएं तो वहां पे भी सब दूध, दही, घी तब भी होता था, मक्खन तब भी होता था। भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? माखन चोर कहा गया है।
तो वो तो माखन तो उनका फेवरेट भोजन में रहा है। तो वो मक्खन कौन सा है? वो व्हाइट मक्खन है, सफेद मक्खन है, ये मक्खन नहीं है। हाँ, जो हम आजकल बटर के नाम पे खाते तो आप हैं। सफेद मक्खन खाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है आपको। कैसे दिक्कत हो जाएगी? कहाँ से ब्लॉकेज हो जाएगी आपको? और ब्लॉकेज के एक रीजन नहीं है, फिर वही वाली बात है। आप जो अदर चीजें खाना खाते हैं, अच्छा आपको 1 चम्मच घी से तो प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन आप एक पूरा पिज्जा खा लेते हैं, एक पूरा बर्गर खा लेते और हैं, नॉन वेज वाले जो लोग वो हैं, सब वो इतना फ्राइड फूड खाते फ्राइड हैं। फूड्स हाँ, खा लेते हैं, बिल्कुल। वो आपके जो टॉक्सिन जमा हो रहे हैं उसकी आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई आपने उसमें कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। आयुर्वेद क्या कहता है, नॉन वेज खाना चाहिए? देखिए, नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद मना करता है। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज के अंदर एक तरीके की हिंसा है। देखिए, वही वाली बात है, आपने उसको काटा या उसको तकलीफ हुई, तो तकलीफ हुई, उसके विचार उस दौरान ये थे कि भी आप काटने आ रहे थे, आप उसके मन में ऐसे विचार आए, तो विचार आया डर का, भय का माहौल हुआ, और उसके उसी अंदर भय के साथ वो मर गया। वो मर गया। हाँ, और फिर वो खाना खा लिया, उसको खाया गया। मैंने तो आप कहीं पढ़ा था यही चीज, किसी आर्टिकल में आया था या कुछ ऐसे ही था कि वैसे तो हम लोग जब कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोगों को आजकल क्या, पुराने जमाने से ये चीजें चली आ रही हैं, पुराने बुजुर्ग भी, हम लोग भी फॉलो करते हैं। अगर कहीं हम शमशान से किसी मृत्यु के उसका अदा संस्कार करके वापस आ रहे हैं तो घर आके नहाने की वो परंपरा है कि हम लोग नहाते हैं। तो मैंने कहीं सुना था, कहते लेकिन आप मरे हुए जीवों को मार के उनको खा लेते हो, आप अपने पेट को शमशान बना रहे हो। तो उसमें आपको बिल्कुल वो आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी मरे हुए व्यक्ति की जब आप लाश को जला के आते हो तब आप नहा के अपने आप को पवित्र कर रहे हो। हाँ, ये बिल्कुल तो ये बहुत सी चीजें हैं मैम, ये मिथ है। तो इनको तोड़ना पड़ेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे आपने नॉन वेज की बात की, ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, ये तामसिक प्रवृत्ति का भोजन है, बिल्कुल। तो जब आप तामसिक चीजें खाना खाएंगे या किसी की हत्या करके खाना खाएंगे तो आपका मन कैसा होगा? आप बाहर आप देखते हैं, किसी ने मॉल में गया और उसने AK-47 उठाई, बंदूक उठाई और धड़ 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 लोगों को मार दिया। क्या हुआ? क्या है उसकी मानसिक स्थिति? क्या है? तो उसका भोजन ऐसा है। हमारा पुराने जमाने में सात्विक भोजन रहा है, ऋषि मुनियों की ये धरती रही है, खाना हमारा स्वस्थ रहा है, अच्छा खाना रहा है, तो हमारे हमेशा से अच्छे विचार रहे हैं, हम पॉजिटिव लोग रहे हैं हमेशा से। बिल्कुल। हमारी कभी भी थॉट जो है नेगेटिव नहीं रही है, सोच कभी हमारी गलत नहीं रही। लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं डॉक्टर साहब, अगर हम उनसे इस तरीके की कुछ बात करते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, वो बड़े तरह के आपके सामने तर्क वितर्क करेंगे कि नहीं ऐसे है, वैसे है, ऐसे है, वैसे है, मतलब बहुत ज्यादा। और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हमें बहुत सारे प्रोटीन चाहिए, अगर हमें अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तरह तरह के मिनरल चाहिए, मतलब बॉडी को अगर उन्होंने स्वस्थ रखना है, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं हमें नॉनवेज खाने की ज़रूरत है। लेकिन आई एम प्योर वेजिटेरियन। मेरी मम्मी बोलती हैं कि मांस खाने से मांस बढ़ता है, बुद्धि नहीं बढ़ती। तो जब मैं ये बात अपने दोस्तों को बोलती हूँ जो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो मतलब हमारा बहुत लंबी चौड़ी ऐसे उस पर बहस शुरू होती है। फिर मुझे लगता है कि ये तर्क वितर्क का विषय नहीं है, तुम्हारी जो जैसी सोच है तुम करो, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती हूँ। बट अगर आपके थ्रू मुझे लगता है कि हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचा सके तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली ना मैम, जीव का स्वाद है ये, ठीक है ना, वो एक उनके माइंड सेट में बैठ चुका है, साइकोलॉजिकल बैठ चुका है कि भी मैं ये खाऊंगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ खा रहा हूँ, ठीक है ना, और मेरे को इससे ये विटामिन मिलेंगे या ये प्रोटीन मिलेगा। आप वेजिटेरियन में देखें, आप पनीर खाएं, आप बढ़िया दूध पिएं, रात को दूध जरूर पिएं, और उसके अंदर अगर आपको कोई पेट की समस्या है, उसके अंदर आधा चम्मच या 1 चम्मच घी डालें, शुद्ध देसी घी, और 1 चम्मच बादाम का तेल डालें या अरंडी का तेल डालें। हल्दी डालना भी अच्छा है? हल्दी डालना भी बहुत अच्छा है, ठीक है। वो बच्चों को आप रूटीन में दें, जैसे ही सर्दियां आती हैं, विंटर का है, तो उसके अंदर 1 कप जो दूध है उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, लेकिन आप अगर कच्ची हल्दी देते हैं अच्छा तो वो और ज्यादा बढ़िया है। फ्रेश हल्दी को अगर आप बॉइल्ड करते हैं वो और ज्यादा अच्छी है। अच्छा, जो वो हम मार्केट से आपको मिलती है, कच्ची गांठें मिल जाती हैं। कच्ची गांठें, उसको आप दो, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, एंटीबायोटिक है वो अपने आप में। और ये तो आप ये देखें, आप फॉरेन के अंदर एक करकुमिन करके बहुत ज्यादा आजकल सेल हो रहा है। अच्छा, ठीक है, तो बाहर भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो रखी है। तो करकुमिन क्या है? हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, तो वो आज सेल हो रहा है वहां पे। बाहर भी बहुत अच्छा आयुर्वेदा को हम मानने लग गए हैं।
वो उनको, अच्छा देखिए कोविड का पीरियड आया था, हाँ, सबने हल्दी पी। हल्दी छोड़िए, आप ये बताइए कि हमारा इम्यून सिस्टम उस दौरान इतना स्ट्रांग था कि हमारे को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना बाकी जगह हुआ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जबकि हम लोग सोचते थे कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन क्योंकि हम लोग किचन जो हमारी रसोई है उसका हर मसाला हम यूज करते हैं, हमने उस दौरान हल्दी भी यूज की, हमने उस दौरान गिलोय यूज किया। हाँ। हमने, अच्छा सबसे बड़ी बात, हमने उस दौरान घर का खाना परिवार के साथ खाया। हाँ, सब फैमिली इकट्ठी थी, तो खुशी का माहौल भी हुआ कि जो आप भाग दौड़ वाली लाइफ है उससे भी आप दूर हुए थे। आपका मानसिक तनाव भी उस दौरान कम हुआ था। ठीक है, लोगों के बिजनेस के नुकसान हुए, वो सब चीजें हैं, लेकिन वो तो उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। वो तो ना कुछ सरकार कर सकती थी, ना कोई और कर सकता था, तो उसमें तो कॉमन सबको प्रॉब्लम आई। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उनकी एक विचारधारा ही चेंज हुई है। उनको एक चीज समझ में आई कि यार परिवार जो है और घर का खाना जो है वो सबसे बड़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आयुर्वेद में कुछ पौधे भी हैं जो आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा अगर मैं बात करूं, नीम का पौधा बात करूं, करी पत्ता हो गया, तो इनको लेने का भी कुछ है? क्योंकि तुलसी, नीम और नीम तो मैं नहीं बोलूँगी, तुलसी और करी पत्ता ये तो मोस्टली हर घर में आजकल लोग लगाने लगे हैं। तुलसी तो हर हिंदू के घर में होनी चाहिए और होती भी है, जो पूजा करते हैं लोग। और सेकंड करी पत्ता, ये साउथ के हर फूड में करी पत्ता जो है वो यूज़ किया जाता है। और आज कहीं ना कहीं हमारे एरिया में भी, मतलब जो पंजाब के लोग हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, एक दूसरे को जान के तो वो यूज करना शुरू हो गए। तो करी पत्ता कैसे हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है या क्या बेनिफिट होता है? देखिए कड़ी पत्ता ना, एक तो आप साउथ की जब आपने बात की तो साउथ के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि उनके जो बाल है ना, हेयर, वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, बहुत मोटे और थिक होते हैं। हाँ सही। वो कड़ी पत्ता के इतने गुण है ना उसके अंदर। तो आप ये देखिए, सांबर लेते हैं तो सांबर में भी कड़ी पत्ता होता है, हर चीज में कड़ी पत्ता है, हर चीज में कड़ी पत्ता है। हाँ। दही चावल लेंगे उसमें वो थोड़ा सा छौंक लगा देंगे कड़ी पत्ते का। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो कड़ी पत्ता आप किसी भी तरीके से अपने भी, अब यहाँ जैसे सांबर बन रहा है, कड़ी पत्ता ले लो आप उसको, आप कड़ी पत्ता की चटनी बना सकते हैं आप। ठीक है ना, अब उसके अंदर आप तुलसी, बेसिल ये सब मिक्स कर सकते हैं। आप चाहे दोपहर का खाना ले रहे हैं या मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं या रात का खाना ले रहे हैं, तो आप कोई ना कोई चटनी उसमें जरूर मिक्स कर लें। अब आप पूछेंगे चटनी कौन कौन सी? चटनी आप पुदीने की ले सकते हैं, चटनी आप धनिया की ले सकते हैं, चटनी आप कड़ी पत्ता की ले सकते हैं, चटनी आप इन तीनों की मिक्स करके ले सकते हैं, है ना। तो ये चटनी क्या होगी, ये आपकी बहुत सी चीजों को जो है ना, आपको सिस्टम को ठीक करती रहेगी। अगर हमने कुछ गलत फलत खा भी लिया है तो ये चटनी अपना बहुत काम करेगी। तो ये कोई किसी भी न किसी रूप में आप ये जरूर लें साथ में। कड़ी पत्ता आप ये, मतलब ये भी मान लीजिए, मैं अगर हर्ब्स की बात करता हूँ तो जैसे तुलसी हमारे यहाँ मतलब पूजी जाती है, सुपर फूड भी हम मानते हैं, तो ये भी कड़ी पत्ता भी एक उसी तरीके का सुपर फूड है। ये भी आप अपने को हर उसमें शामिल कर लेना चाहिए, हर फूड में शामिल कर लेना चाहिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपने आयुर्वेदिक से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने हमारे फॉलोअर्स को बताया। तो आगे भी हम आपसे बातचीत जो है वो जारी रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी अभी भी हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारी किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके हम कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं जी। तो आज हमने जाना आयुर्वेद कि किस तरह आयुर्वेद हमारी सेहत को बेहतर कर सकता है, कैसे अगर हम आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेते हैं तो कैसे वो हमारी बीमारियों को क्योर कर सकता है, कैसे उसको जड़ से खत्म कर सकता है। आगे भी हम डॉक्टर साहब से बातचीत जारी रखेंगे, क्योंकि अभी जो समय है वो इजाज़त नहीं दे रहा। नेक्स्ट एपिसोड में हम उनसे जानेंगे कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हमारी बीमारियों पे असरदार है। वैसे तो आज भी हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा की, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे घर में, हमारी किचन में अवेलेबल हैं जो हमारी सेहत को, हमारे परिवार को और ख़ास करके हमारे घर के छोटे बच्चों को जो रूटीन में होने वाली बीमारियां हैं, जो रूटीन में होने वाली दिक्कतें हैं, उनसे बचाव कर सकती हैं। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।